तो कहानी शुरू होती है और हम रिक्स और वकील नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर थे। दरअसल यहाँ पर वो एक शिकार के लिए आए हुए थे। वो अपने शिकार की तलाश में थे। तभी उन्हें सामने एक सुअर नजर आता है। वो उस पर अपना निशाना बांधते। वो जैसे सुअर उन्हें देख लेता है तो वो वहां से भागने लगता है। लिहाजा वो सुअर का पीछा करते हैं और जब वो एक जगह रुकता है तो वो उस पर निशाना बांधे हुए थे। तभी उन्हें पीछे से किसी चीज के आने की आवाज होती है। लिहाजा वो उस आवाज पर गौर कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने एक दरख्त के ऊपर बहुत ही बड़ा सांप है। तो रिक्स वकील से कहता है कि हम तो अमीर हो गए, अब हम इसे मारेंगे और बेचेंगे। वकील कहता है कि तुम इसके सर पर निशाना लगाना। तो तभी वो सांप इनकी तरफ देखता है, वो इनके पीछे लग जाता है और रिक्स को अपने लिपटे में ले लेता है। लेकिन वकील जब ये सब कुछ देखता है तो वहां से डर के भाग जाता है। वो वहां से भागता है और एक जगह जाके छुप जाता है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें से कुछ लोग उसी जंगल के अंदर आते हैं। उनमें से एक था डॉक्टर मलूम, यूनिवर्सिटी सर्चर। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे, लिहाजा तुम कैंप लगा लेना और कुछ सूखी लकड़ियां भी इकट्ठी कर लेना ताकि हम रात को आग जला सकें। अब हम देखते हैं कि ग्रेस और अलीसन वहां पर कैंप लगाने लगती हैं। तभी ग्रेस अलीसन से पूछती है कि मुझे पता चला है कि इसके पहले तुम फौज में थी। तो अलीसन कहती है कि बिल्कुल, मैं पहले फौज में थी। तो ग्रेस कहती है कि तुम्हें तो दुश्मनों के साथ निपटने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा, तो तुम ऐसी जगह पर भी घूम चुकी होगी। तो अलीसन कहती है बिल्कुल, यहाँ तक कि मैं रेगिस्तान में भी रह चुकी हूँ। तो तभी बहन जी कहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी हमें कुछ ही मिनट हुए यहाँ आए और हम पूरे पसीने से भीग चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक्सन और एडम वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं। जब वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि यहाँ पहले भी कोई और आया होगा या हमें यहाँ कुछ मिलेगा। और वो वहाँ से सीधा डॉक्टर मलूम के पास आ जाते हैं और उसे वो लकड़ियाँ दे देते हैं। तो डॉक्टर मलूम कहता है कि मेरी मदद करो आग जलाने में। अब वो आग जला के एक जगह बैठे हुए होते हैं। तो डॉक्टर मलूम अपने एक्सपीरियंस के बारे में उन्हें बता ही रहा होता है। तभी उन्हें कुछ ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। जब वो उस तरफ देखते हैं तो वो वकील था जो उनके पास आ जाता है। तो अलीसन उस पर गन तान देती है। तो वकील कहता है मुझसे डरो मत, मुझे सिर्फ पानी चाहिए, मैं काफी देर से प्यासा हूँ। लिहाजा डॉक्टर मलूम कहते हैं कि तुम इसे पानी दे दो और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ बैठ जाओ। अब डॉक्टर मलूम उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किस लिए आए थे। तो वो उन्हें बताता है कि हम यहाँ शिकार के लिए आए थे और एक बहुत बड़े सांप ने मेरे साथी को खा लिया और हमारी शिप भी तबाह कर दी। मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी के मदद की जरूरत है। तो डॉक्टर मलूम कहते हैं कि कल हमारा हेलीकॉप्टर आएगा, तुम हमारे साथ उसमें जा सकते हो और हमारे पास कुछ खाना भी है। तो वकील कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम्हारे खाने और हेलीकॉप्टर के पैसे वहां जाके दे दूंगा। तो डॉक्टर मलूम कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो एडम उससे पूछता है कि आज रात तुम सोने कहाँ वाले हो। तो वकील कहता है कि वहीं अपनी बोर्ड के पास। तो एडम कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ यहाँ सो सकते हो। वकील कहता है कि नहीं, मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा। डॉक्टर मलूम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर चाहे हमारे पास एक्स्ट्रा कैंप नहीं है लेकिन यहाँ पर आग और पानी है, तुम यहाँ सो सकते हो। तो वकील कहता है नहीं, मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा। तो डॉक्टर मलूम कहते हैं चलो सुबह मिलते हैं। लिहाजा वो वहाँ से पानी ले जाता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और सभी अपने रिसर्च के लिए निकलने वाले थे। तो तभी डॉक्टर मलूम के पांव पर कुछ काट लेता है जो कि एक मकड़ी थी। बहन जी जैसे ही उस जख्म को देखती है तो वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा जहरीली है और हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तभी वहाँ पर वकील भी आ जाता है जो उस मकड़ी को देखकर कहता है कि ये मकड़ी बहुत ही खतरनाक है और 36 घंटों के अंदर अंदर तुम मर जाओगे अगर तुम्हें हॉस्पिटल ना ले जाया गया। तो तभी वो अपने कैंप से राब्ता करते हैं और उन्हें सभी सूरत हाल बताते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते थे क्योंकि उधर बहुत ज्यादा आंधी और तूफान था। कोई भी पायलट इधर आने के लिए राजी नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम तुम्हें मदद दे सकते हैं। तो अलीसन वकील से पूछती है कि यहाँ कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे कि डॉक्टर का इलाज हो सके। तो वकील कहता है कि यहाँ से आधे रास्ते पर एक पेड़ है और उस पर फूल उगते हैं जिन्हें हम आर्किड्स कहते हैं। उन फूलों की मदद से हम एक दवा बना सकते हैं जिससे कि डॉक्टर का इलाज हो सके। लिहाजा वो सभी फैसला करते हैं कि बहन जी डॉक्टर के पास ही रुकेगी और वकील के साथ बाकी सभी लोग उस फूल को लेने के लिए जाएंगे ताकि वो उसकी दवा बना सके। अब वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो रास्ते में ग्रेस अलीसन से पूछती है कि जब तुम फौज में थी तो तुम अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करती थी और तुम्हें दुश्मनों से डर नहीं लगता था। तो अलीसन कहती है कि इससे ज्यादा डर इस बात से लगता है जब हमारे अपने कोई घर नहीं लौटते। तो वकील कहता है कि उनकी यादें ही हमारे पास रह जाती हैं। अब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो वकील उन्हें वो दरख्त दिखाता है। जब वो देखते हैं कि उस दरख्त के
ऊपर बहुत सारे सांप हैं। तो अलीसन कहती है कि कोई ऐसा दरख्त नहीं है जो सांपों के बगैर हो और हम उससे वो फूल उतार सकें। तो वकील कहता है कि मैंने इस जंगल में सिर्फ ये एक ही दरख्त देखा है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। एडम कहता है चलो हम इन फूलों को उतारते हैं। तो तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है, लिहाजा वो सभी उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो वो सांप भी उनका पीछा करने लगा था। जब वो एक जगह आकर रुकते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथ जैक्सन नहीं है। तो वो सभी जैक्सन को आवाजें देने लगते हैं, लेकिन जैक्सन आवाज दे ही नहीं रहा था। इधर हम जैक्सन को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ था। तभी उसे सांप के आने की आवाज आती है तो वो एक जगह छुप जाता है। जब वो वहां से निकलता है तो तभी उसके पीछे सांप लग जाता है और वो उसे अपने लिपटे में ले लेता है और खा जाता है। अब वकील कहता है कि हमें आर्किड्स के पास दोबारा जाना चाहिए ताकि हम वहां जाके जैक्सन का पता लगा सकें, लेकिन ग्रेस कहती है कि ऐसा करना खतरनाक होगा, हमें यहाँ ही आग जलानी चाहिए और जैक्सन उस आग को देखकर आ जाएगा। तो वकील कहता है कि अगर उसने आग को नहीं देखा तो हम यहाँ ही रात कैसे गुजार सकते हैं, यहाँ बहुत सारे सांप हैं। तो अलीसन कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें जाके जैक्सन को खुद ही ढूंढना होगा। तो ग्रेस कहती है कि ऐसा करना खतरनाक है, वो सांप हमें खा जाएगा। अलीसन कहती है कि हम अपने साथी को ऐसा नहीं छोड़ सकते, लिहाजा वो वापस उसी जगह पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर सांप नहीं लेकिन उसके बहुत सारे बच्चे हैं। तो एडम कहता है कि तुम जब वो सांप आएगा तो उसका ध्यान भटकाना और मैं दूसरे दरख्त पर चढ़ के आर्किड्स को उतार लूंगा। लिहाजा वो जैसे ही उस दरख्त पर चढ़ने लगता है तो तभी वो सांप भी वहाँ पर आ जाता है। सांप को जैसे ही मालूम होता है कि एडम उस दरख्त पर चढ़ रहा है तो तभी वहाँ पर अलीसन उस पर गोलियों से हमला कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इतनी ही देर में वकील उसे एक तीर मार देता है। वो तीर जैसे ही उसे लगता है तो वो बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से जैक्सन की बॉडी गिर पड़ती है, जिसे देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी एडम भी उस दरख्त से नीचे गिर चुका था। इतनी ही देर में वहाँ पर और भी तीन बहुत बहुत बड़े सांप आ जाते हैं, लिहाजा वकील और उसके सभी साथी फिर वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो एक जगह बैठे हुए थे तो अलीसन कहती है कि उसने हमारे साथी को खा लिया और ये हम किसी को नहीं बताएंगे। वकील कहता है कि हमें दोबारा वापस जाना चाहिए और उस सांप को खत्म करना चाहिए, लेकिन एडम कहता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा, चलो हम डॉक्टर की तरफ चलते हैं। तो वकील उन्हें एक ऐसा खतरनाक हथियार दिखाता है जो कि उस सांप को खत्म कर सकता था। वो कहता है कि हम इसकी मदद से उसे खत्म कर देंगे। तो अलीसन कहती है कि ये हथियार तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वकील कहता है कि मुझे पता था इस तरह के जानवर जंगल में होते हैं, इसलिए हम पहले ही तैयारी करके आए थे। तो एडम कहता है कि मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें पता था कि इस जंगल में बहुत बड़े सांप हैं और तुम हमें यहाँ लेके आए, इसका मतलब तुम्हें पता था कि यहाँ पर भी सांप हैं। तो वकील कहता है कि हाँ मुझे पता था कि यहाँ पर सांप हैं और हम आर्टिक्स को लेने के लिए आए थे क्योंकि उससे बहुत ज्यादा ड्रग्स बन सकते हैं और मैं अमीर होना चाहता था, इसके हमें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो एडम कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तुम अकेले ही चले जाओ। तो वकील कहता है कि वापसी का रास्ता तुम्हें नहीं पता और इस जंगल में हर जगह पर जाल बिछा हुआ है, तुम्हारी एक गलती और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लिहाजा वो नहीं मानते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि वहाँ पर वाकई में जाल बिछा हुआ है और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे सांप के घोंसले भी नजर आते हैं। तो तभी उनके पीछे बहुत सारे सांप लग जाते हैं, लिहाजा वो वहाँ से भागते हैं और वकील के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर हमने तुम्हारी मदद की तो तुम हमें वापस डॉक्टर के पास ले जाओगे। तो वकील कहता है कि बिल्कुल। लिहाजा अब वो वहाँ जाते हैं और उस दरख्त के तने के नीचे उस बॉम्ब को लगा देते हैं, जिसकी मदद से कि वो तना नीचे गिर जाता है। अब वो उस फूल को उतारने ही वाले थे तो तभी उस पर सांप हमला कर देता है और वो फिर से भागने लगते हैं। वकील ग्रेस और अलिसना तो बच जाती है, लेकिन एडम को वो सांप पकड़ लेता है और जिंदा ही निकल जाता है। अब वो वहाँ से भागते हैं और भागते भागते एक रिसर्च लैब के अंदर आ जाते हैं। जब वो वहाँ चेकिंग कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ से भी बहुत सारे सांप निकल आते हैं और उनके पीछे वो सांप भी उस रिसर्च लैब तक आ चुका था। लिहाजा वकील उन्हें वहाँ से निकालने के बाद जब खुद वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वो सांप वकील को भी पकड़ लेता है और खा जाता है। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर और मलूम भी वहाँ पर आ चुके हैं। तो तभी सांप वहाँ अपनी कोजली उतार रहा होता है। वो जैसे ही कोजली उतारता है तो वो बाहर निकल आता है और डॉक्टर को अपने लिपटे में ले लेता है। तो ग्रेस कहती है कि हमने एक जगह पढ़ा था कि सांप जब कोजली उतार ले तो उसे मारा जा सकता है। लिहाजा अलीसन कहती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इससे हमारी जान को भी खतरा है। ग्रेस कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर को मारने के बाद वो सांप चला जाएगा, इसके बाद हमारा ही नंबर होगा, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा। अब वो वहाँ से जाते हैं और सांप पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी सांप डॉक्टर को छोड़कर ग्रेस पर हमला कर देता है। वो जैसे ही ग्रेस को अपने मुंह में लेता है तो ग्रेस एक चाकू की मदद से उसके सर को फाड़ देती है। वो
अपने चाकू को उसके सर के अंदर घुसा देती है, जिससे कि वो सांप मर जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो एक और बड़ा सांप आ जाता है जो कि पहले वाले सांप को निकल जाता है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।